अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुगर कितनी होनी चाहिए, जो हम ये ग्लूकोमीटर से घर बैठे चेक करते हैं। कोई अगर डाइट फॉलो कर रहा है, शुगर का पेशेंट, लो कार्ब कीटो डाइट पे है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो आसान फार्मूला है कि आपने अपनी फास्टिंग शुगर चेक करनी है और फिर खाने के 2 घंटे बाद आपने अपनी रैंडम शुगर चेक करनी है और उसको जमा कर देना है। फास्टिंग शुगर प्लस रैंडम शुगर उसको जमा करना है और तकसीम करना है 2 पे, यानी कि एवरेज निकालनी है। तो अगर आपकी फास्टिंग शुगर और रैंडम शुगर को जमा करके तकसीम किया उसको 2 पे और उसकी एवरेज 150 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और कुछ शुगर के पेशेंट की फास्टिंग शुगर ऊपर आती है, इसको डाउन फिनोमेना कहते हैं, तो आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी। पूरे दिन हमने देखना है कि बॉडी के अंदर कितनी शुगर रह रही है, तो अगर वो उसकी एवरेज 150 से कम है तो ज़बरदस्त है। अब आ जाते हैं एक स्टोरी की तरफ। बहुत सारे लोग शुगर हाई हो जाए तो भी परेशानी ले लेते हैं, शुगर बहुत लो हो जाए तो भी परेशानी ले लेते हैं। मेरे पास जो है एक पेशेंट आया और वो काफ़ी गुस्से में आया क्योंकि उसको 3 हफ्ते हो गए थे डाइट फॉलो करते हुए, और वो बड़े गुस्से में आया और उसने कहा कि आपने ये किस किस्म की डाइट दी है, मेरी शुगर तो 55-60 रह रही है, इतनी लो रह रही है। तो मैंने उनसे कहा कि तो अगर ये शुगर 55-60 रह रही है तो क्या आपको चक्कर आ रहे हैं, कोई ठंडे पसीने आ रहे हैं, कोई आपको वीकनेस महसूस हो रही है? कहते नहीं, मैं फील तो बहुत एनर्जेटिक कर रहा हूँ, लेकिन नफ्सियाती तौर पे जब भी मैं शुगर चेक करता हूँ तो हमें तो यही बताया गया था कि अगर 60 से नीचे जाए तो आप हाइपो में चले जाएंगे और आप बेहोश हो सकते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग खतरनाक भी हो सकता है। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जिस डाइट पे हमने आपको डाला है, कीटोजेनिक डाइट जो है, और जो ये कीटोसिस पे आपकी बॉडी है, तो यानी कि आपकी बॉडी इस वक्त कीटोन से भी एनर्जी ले रही है, ब्रेन 60 से 70% तवानाई कीटोन से ले रहा है। तो अभी जिस डाइट पे आप हैं तो आपकी बॉडी को वो तवानाई जो कि ग्लूकोज ने देनी थी, अब वो कीटोन्स दे रहे हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहे हैं और आपका ब्रेन भी उस पर पल रहा है, आपका पूरा जिस्म जो ये फैट्स मोबिलाइज हो रहे हैं, मसल्स को भी एनर्जी मिल रही है, इस वजह से आप फील एनर्जेटिक कर रहे हैं। और शुगर आपकी इसीलिए लो आ रही है क्योंकि अभी आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो शिफ्ट हो गई है ग्लूकोज से कीटोन्स की तरफ। बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए ब्रेन अपनी ग्लूकोज जो रिक्वायर्ड होती है वो पूरी कर लेता है, लेकिन जब हम कीटो डाइट पे होते हैं तो ज्यादा तवानाई ब्रेन को कीटोन से मिल रही होती है, तो आपकी बॉडी साफ हो रही है, ठीक हो रही है। तो जैसे मैंने ये जुमला बोला कि आपकी बॉडी साफ और ठीक हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी थाई के ऊपर ना एक स्किन के ऊपर एक अजीब सा एक पैच था, वो भी ठीक होना शुरू हो गया है। तो मैंने उनको ये बताया कि जिस शुगर पे वो पल रहा था, वो बीमारी पल रही थी, आपने वो शुगर उससे छीन ली है, तो आपकी बॉडी अभी ठीक हो रही है। ग्लूकोज नॉर्मल पेट्रोल है, कीटोन्स हाई ऑक्टेन है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे शोशा छोड़ रहे हैं कि कीटोजेनिक डाइट से गुर्दे फेल होते हैं, ये मसले होते हैं, वो मसले होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों का ना बातें फॉलो करें, ना सुने, क्योंकि ये डॉक्टर्स नहीं है, इनको नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। ये चंद लाइक्स के लिए, चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से शोशा छोड़ें। तो हम आपको जो वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो तहकीक को देखते हुए, रिसर्च को देखते हुए आपके सामने लेके आते हैं। और याद रहे कि तहकीक का फ़ायदा ही यही है, रिसर्च का, कि या कुछ नया पता चल जाए जिससे मखलूक का फ़ायदा हो जाए, या कोई पुराना अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक कर लें ताकि मखलूक का फ़ायदा हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।